यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होने चाहिए। आम नहीं हैं हम साधारण व्यक्ति नहीं रह सकते। यीशु मसीह के चेले होते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम साधारण जीवन नहीं जी सकते। अगर आप एक साधारण जीवन जी रहे हैं तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। हम दुनिया में अगर खोए हुए हैं, संसारिक हैं अभी भी, तो हम यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो सकते। अगर अभी तक हमने किसी भी मनुष्य को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया है तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमीन। ये बातें बोलने से पहले यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में और उसके भाई अंद्रयास के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार पतरस के जीवन में दिखाया। पतरस उस समय निराश था, पतरस उस समय हताश था, क्योंकि पतरस ने पूरी रात झील में मेहनत की और एक भी मछली नहीं पकड़ी। उसका व्यवसाय था मछली पकड़ना, वो मछुआरे थे। कि यीशु मसीह ने जब देखा ये लोग निराश हैं, दुखी हैं, यीशु मसीह ने एक अद्भुत चमत्कार किया। यीशु मसीह पतरस की नाव पर गया और नाव पर जाके अपने दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। पतरस ने यीशु मसीह की बात को माना और अपना जाल दाहिनी ओर जब उसने डाल दिया तो बहुत सारी मछली को उन्होंने पकड़ लिया। इतनी मछली को पकड़ के वो अपनी नाव में उन्होंने रख लिया कि नाव भी डूबना शुरू हो गई थी। आमीन। और इस चमत्कार को देखकर पतरस बहुत ही हैरान हो गया कि हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी, हमने एक भी मछली को नहीं पकड़ा। हम मछुआरे हैं, हम अच्छी तरह से मछलियों को पकड़ना जानते हैं, हमारा व्यवसाय भी ये है, हम मछली को पकड़कर बेचने वाले लोग हैं। और यीशु मसीह कोई मछुआरा भी नहीं है, यीशु मसीह को मछली पकड़ने का कोई भी अनुभव नहीं है, ना ही यीशु मसीह मछली पकड़ कर बेचने वाला एक व्यक्ति था। यीशु मसीह के बारे में लिखा है यीशु मसीह बढ़ई था, यीशु मसीह तरखान था, पर बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने मछली पकड़ के हालेलुया पतरस को दिखा दिया। आमीन। यीशु मसीह की बात मानने के द्वारा पतरस ने अपनी नाव को मछलियों से भर लिया। आमीन। जब पतरस ने देखा कि यीशु मसीह ने इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में दिखा दिया है तो वो हैरान हुआ, वो उस बात को समझा कि यीशु मसीह बहुत ही महान परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है और वाकई ही वो मसीहा है। वो इस बात को समझ पाया और यीशु मसीह की पवित्रताई को भी वो समझ पाया। जब ये चमत्कार नाव पर हुआ, उसने नाव के ऊपर ही अपने घुटनों को टेका और पतरस ने कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यीशु मसीह की पवित्रताई को पतरस समझ गया और उससे निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, मेरे पास से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। पतरस के जीवन में बहुत सारे पाप थे। उन पापों के बारे में बाइबल बताती नहीं है कि पतरस के जीवन में क्या पाप थे, परंतु पतरस के जीवन में पाप थे, वो इस पापों को स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में जब चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पवित्र हो गए हैं। कोई सोचता है मेरे जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया है, शायद मेरा जीवन परमेश्वर को पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं है। शायद परमेश्वर ने आपके जीवन में वो चिन्ह और चमत्कार इसलिए दिखाया है ताकि आप पापों से पश्चाताप कर लें। आमीन। जब आप बीमारी से चंगे हो गए हैं तो आप इसलिए चंगे नहीं हो गए कि आप बहुत अच्छे हैं। जब परमेश्वर ने आपके कर्जों को दूर कर दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर को आपका जीवन पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोग, मसीह लोग, ये सोचते हैं हमारे घर में आशीष है, हमारे बैंक भरे हुए हैं, इसलिए शायद हमारे जीवन में इतनी पवित्रताई है, इतनी शुद्धताई है कि हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद आ रहा है। यहां पर पतरस की नाव भी मछलियों से भरी हुई है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका जीवन सही है। उसके जीवन में अभी भी
पाप है, और उसने यीशु से विनती की, मेरे पास से चले जाओ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने एक भी चमत्कार किया है, यीशु मसीह में आने के बाद चमत्कार किया है, तो वो इसलिए किया है ताकि आप यीशु मसीह को समझ सको कि वो कौन है, यीशु की महानता को समझ सको, यीशु मसीह के सामर्थ्य को आप जान सको, और इस बात को जानते हुए आप अपने पापों से मन फिरा सको। जब आप पश्चाताप करते हैं, आप प्रभु को ये बोलोगे, चले जाओ प्रभु मेरे जीवन से, तो वो आपके जीवन को छोड़ के नहीं जाएगा। आज हम यीशु मसीह को बुला रहे हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में आओ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आओ, वो फिर भी नहीं आ रहे। यहाँ पे पतरस बोल रहा है, मुझे मेरे जीवन से चले जाओ, क्योंकि मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं है। परंतु बाइबल बोलती है पतरस की सच्चाई को उसने देखा, और जब उसने सच्चाई को देखा, वहां पर यीशु मसीह ने उसको ये वाक्यांश कहे, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति से, एक साधारण मछुआरे से, जो अनपढ़ है, जिसको अच्छे ढंग से बोलना नहीं आता, जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, और जो बदबूदार जिसका जीवन है, पतरस अनपढ़ था, पतरस गरीब था। बाइबल बोलती है पतरस से यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अब मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ना कि सिर्फ ये पतरस के लिए थी ये बात, बल्कि उसके भाई के लिए भी थी, याकूब के लिए थी, यूहन्ना के लिए भी थी। आमीन। यीशु मसीह ने उनसे कहा, और यीशु मसीह ने उनको कहा, अब से मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति से परमेश्वर बोल रहे हैं, साधारण व्यवसाय करने वाले से बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, वो यीशु मसीह की सेवकाई करेंगे, ये जो थॉट है ये बिल्कुल गलत है। या इंग्लिश बोलने वाले ही प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पतरस में कोई योग्यता नहीं थी। आप योग्यताओं के बारे में सोचना बंद कर दो। आप कितने बुद्धिमान हैं, आपके शब्द कितने अच्छे हैं, आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपके पास कितना पैसा है, आपका कैसा पहनावा है, ये कोई भी मैटर नहीं रखती ये बात। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले, हालेलुया, साधारण व्यक्ति से। यीशु मसीह कोई पढ़े लिखे व्यक्ति के पास नहीं गया, यीशु मसीह बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति के पास नहीं गया जिसकी अच्छी पहचान हो। यीशु मसीह कोई टैलेंट की खोज में नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। यीशु के पीछे चलने के कारण, यीशु का अनुसरण करने के कारण, यीशु मसीह के वचनों को स्वीकार करने के कारण, लगातार यीशु मसीह की बातों को मानने के कारण हम एक दिन यीशु मसीह के समान मनुष्य के पकड़ने वाले बन जाएंगे। आमीन। जब पतरस ने यीशु मसीह का अनुसरण किया, उसने उस बात को स्वीकार कर लिया। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा, तब उन्होंने यीशु मसीह की बात को मान लिया। ये पतरस के अंदर खास बात है। आमीन। एक ही खास बात थी पतरस के अंदर कि यीशु मसीह की बात को उसने स्वीकार कर लिया। जब यीशु मसीह ने बोला इस काम को छोड़ दो, मेरे पीछे आओ, उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत अपने जाल को छोड़ दिया, मछली पकड़ना उन्होंने बंद कर दिया। आमीन। अब यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं। हालेलुया। जब आप मनुष्य को पकड़ने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह का अनुसरण करना है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की हर बात को हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। टैलेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। योग्यता की कोई भी जरूरत नहीं है, ना होगी तभी आप इस्तेमाल होगे, ये गलत हो जाएगा। अगर होगी, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होगे तब भी इस्तेमाल होगे, ये गलत हो जाएगा। आप बहुत अच्छा गा पाओगे, आप बहुत अच्छी तरह से बोल पाओगे, तभी आप परमेश्वर के कार्य को कर सकते हो। ये सोच विचार लेके बैठे हो तो आप कुछ गलत विचार शैतान ने आपको डाल दिए। पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पहला प्रचार किया, और पहले प्रचार में इतना अच्छा प्रचार उसने किया, इतनी अच्छे उसने शुरुआत की।
उसने योएल की भविष्यवाणियों को बताया, योएल की भविष्यवाणियों से उन्हें शुरू किया, और जब उसने यीशु मसीह पर ख़त्म किया, उन्होंने उद्धार पा लिया था। हालेलुया। एक अनपढ़ व्यक्ति का प्रचार आप सुनोगे तो बड़े बड़े जो लोग हैं, पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग हैं, उस प्रचार को कॉपी करते हैं। कहाँ से वो शुरू कर रहा है और यीशु मसीह पर ख़त्म कर रहा है। 3000 लोगों के दिल छिद गए। उन्होंने कहा, प्रचार जो हमने सुना है, हमारे दिल छिद गए हैं, अब हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। उन्होंने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो। आमीन। 3000 लोगों को एक ही प्रचार में पतरस ने पकड़ लिया, स्वर्ग राज्य के लिए पकड़ लिया। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए उसने पकड़ लिया। हालेलुया। इस बात को, इस वचन को जो हमने पढ़ा है, मत्ती 4:19 वचन को पतरस के जीवन में हम पूरा होते हुए देखते हैं। हमें